रसखान जी के सवैये पाठ के अंतर्गत हमारा पहला प्रश्न है, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। इसका उत्तर है, कवि कृष्ण और उनसे जुड़ी चीज़ों से इतना अधिक प्रेम करते हैं कि वो उनके लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को भी तैयार हैं। उनमें से एक कृष्ण की जन्मभूमि ब्रज भी है, जहाँ कवि इस जन्म में नहीं बल्कि अगले जन्म में भी रहना चाहते हैं। भले ही अगला जन्म उन्हें मनुष्य, पशु पक्षी या पत्थर का मिले, यानी चाहे उन्हें कोई भी रूप मिले, वो ब्रजभूमि में ही रहना चाहते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है। इसका उत्तर है, कवि मानते हैं कि श्री कृष्ण कभी इन वनों में गायें चराया करते थे, कभी इन बागों व तालाबों में गोपियों व ग्वालों संग रास रचाया करते थे। इसलिए कवि ब्रजभूमि के वन, बाग और तालाब को निहार कर उन सब चीज़ों को अपनी कल्पना में संजोकर आनंदित महसूस करते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार है। इसका उत्तर है, रसखान जी श्री कृष्ण के परम भक्त थे, इसलिए उन्हें अपने आराध्य की हर चीज़ इतनी मूल्यवान लगती थी कि उसके आगे उन्हें तीनों लोगों का सुख, 8 सिद्धियाँ और 9 निधियाँ भी महत्वहीन नजर आती थीं। उस लाठी और कंबल को तो स्वयं श्री कृष्ण ने धारण किया था, इसलिए रसखान लाठी और कंबल पर अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार थे। प्रश्न संख्या 4, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था। इसका उत्तर है, भगवान श्री कृष्ण अपने सिर पर मोर पंख, गले में गुंज की माला व शरीर में पीताम्बर धारण करते हैं और उनके हाथों में सदा बांसुरी विराजमान रहती है। सखी ने गोपी से श्री कृष्ण का ठीक यही रूप धारण करने का आग्रह किया। प्रश्न संख्या 5 है, आपके विचार से कवि पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है। इसका उत्तर है, रसखान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे, इसलिए वो सदा किसी भी रूप में उनके सानिध्य में रहकर उनकी भक्ति करना चाहते थे और श्री कृष्ण के प्रेम का आनंद उठाना चाहते थे। प्रश्न संख्या 6 है, चौथे सवैये के अनुसार गोपियाँ अपने आप को क्यों विवश पाती हैं। इसका उत्तर है, चौथे सवैये के अनुसार जब भी श्री कृष्ण मुरली बजाते हैं तो गोपियाँ अगर उस मुरली की धुन को सुन ले तो वे अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पाती हैं और श्री कृष्ण की मुस्कान इतनी मनमोहक है कि वो उन्हें देखकर अपनी सुध बुध खो बैठती हैं और श्री कृष्ण की तरफ खींची चली जाती हैं। यानी श्री कृष्ण की मुरली की सुरीली धुन, रूप, सौंदर्य व मोहक मुस्कान के आगे गोपियाँ अपने आप को विवश पाती हैं। प्रश्न संख्या 7 है, भाव स्पष्ट कीजिए। कोटि का एक धौत के धाम, करीला के कुंजन ऊपर बारो। इसका उत्तर है, रसखान जी कहते हैं कि मैं ब्रज की इन कटीली झाड़ियों के ऊपर करोड़ों सोने के महल न्यौछावर करने को भी तैयार हूँ, क्योंकि इन कटीली झाड़ियों के पास से होकर कभी कृष्ण गुजरे होंगे या कभी उन्होंने इनको छुआ होगा, इसलिए ये मुझे अति प्रिय है। माई रीवा मुख की मुस्कानी, सम्हारी न जह न जह न जह। इसका उत्तर है, उपरोक्त पंक्तियों में गोपियाँ कहती हैं कि कृष्ण की मुस्कान इतनी मनमोहक है कि वो उन्हें देखकर अपने बस में नहीं रहती हैं और सारे बंधनों को तोड़कर कृष्ण की तरफ खींची चली जाती है। यानी गोपियाँ कृष्ण की मोहक मुस्कान को देखकर अपने आप को संभाल नहीं पाती हैं। प्रश्न संख्या 8 है, कालिंदी कुल कदम की डालन में कौन सा अलंकार है। इसका उत्तर है, उपरोक्त पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि क वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है।
प्रश्न संख्या 9 है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। या मुरली मुरली धर की अधरा न धरे अधरा न धरूंगी। उपरोक्त पंक्तियाँ सवैया शैली में है, जिनमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। इसमें अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। इसका भाव सौंदर्य है। गोपी अपनी सखी के कहने पर कृष्ण के समान वस्त्राभूषण को तो धारण कर लेगी, परंतु कृष्ण की मुरली को अधरों पर नहीं रखेगी। उनके अनुसार उन्हें यह मुरली सौत की तरह प्रतीत होती है, अतः वे सौत रूपी मुरली को अपने होठों से नहीं लगाना चाहती हैं।